देखिए आप, देश में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने एक बार फिर से बयान दिया, कहा कि डिलीवरी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है और पैनिक की हालातों के बीच ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में 94% तक की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। ईंधन संकट पर सरकार ने दावा किया, कहा कि 100% गैस सप्लाई और पेट्रोल डीजल के पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है, तो आप अफवाहों पर ध्यान न दें। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर स्टॉक अवेलेबल है, तो जनता अफवाहों पर विश्वास न करें, बल्कि सरकार द्वारा जारी उचित निर्देशों का पालन करें, ये कहना है केंद्र सरकार का। अब हालांकि फिर भी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि हमारे देश में चल रही एलपीजी गैस की कमी के बीच सरकार में डर का माहौल है और यही वजह की केंद्र सरकार ने अगले 60 दिनों के लिए इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया है, जिसके तहत एक तो सरकार ने देश के 21 राज्यों में फिर से एफटीएस केरोसिन शुरू किया है। जी हां, मिट्टी का तेल केरोसिन पर भी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बाद आम आदमी को खाना बनाने में बड़ी राहत मिलेगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब जो राशन की दुकानों पर केरोसिन मिलता है तो वो केरोसिन अब आपको देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर भी देखने को मिलेगा, वहीं से आप डायरेक्टली ले पाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इन पैनिक हालातों के बीच ये नई सुविधा शुरू की गई है। अभी एक दिन पहले आपको बताओगे सरकार ने खुद घोषणा करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप पर केरोसिन भी मिलेगा, हर जिले में 2 पंपों पर यह सुविधा मिलेगी और तेल कंपनियां अधिकतम 5000 लीटर ही तेल का स्टॉक रख सकेंगे। ऐसा तो ये कुछ युद्ध के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, रुपये की कमजोरी पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय रुपये में डॉलर के मुकाबले 14 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले इस वित्त वर्ष में रुपया लगभग 10% तक गिर गया है, जो कि 14 सालों की सालाना के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी गिरावट है। यानी रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के अपने सबसे ऐतिहासिक कमजोर लेवल पर पहुंच चुका है। पहली बार $1 की कीमत 95.22 रुपए प्रति डॉलर पहुंच चुकी है और रुपये में इस गिरावट की वजह से मोबाइल फोन, सोना, तेल और विदेशी सामान खरीदना हमारे देश में महंगा होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने आईबीसी संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया और ये विधेयक पारित हो चुका है। इस नए कानून से बैंकिंग सेक्टर और कंपनियों के लिए कई सारे बड़े नियम बदल जाएंगे। आईबीसी का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025। तो लोकसभा ने जो ये नए विधेयक संशोधन में मंजूरी दी, इसके तहत अब कुछ रूल्स देखिए आप कि अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट हुई तो सबसे पहले मजदूरों को मिलेगा उनका बकाया पैसा। बैंक करप्सी संशोधन बिल में ये कुछ नए प्रावधान रखे गए हैं। 14 दिन में मंजूर होगी अब दिवालिया अर्जी भी। इस नए कानून पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि नए कानून से अब पूरी ग्रुप कंपनियों और विदेशी संपत्तियों से जुड़ी दिवालिया प्रक्रिया सुलझाने में भी मदद मिलेगी। सोना चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों। सोना 4000 रुपए बढ़कर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है और चांदी में भी 8000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी का भाव 2,30,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और बड़ी खबर आ रही, भारत के गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया, ब्लॉक किए 8 लाख सिम कार्ड और 83,000 व्हाट्सएप अकाउंट। जी हाँ, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाली साइबर विंग 40C ने देश में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। साल 2025 में अपराधियों पर इस तरह से कार्रवाई की। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कर्मियों को वितरित किए स्मार्टफोन, बोले कि काम अब आसान होगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, मारुति सुजुकी की नई पहल देखिए, अब दफ्तर में ही आपकी गाड़ी की देखभाल हो जाएगी। 8 शहरों में नई सेवा शुरू करने जा रही कंपनी क्विक स्टॉप सेवा के नाम से। फिलहाल इस सेवा को इन शहरों में शुरू किया गया है।